वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB-PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को हर बार मैं यही बताती हूँ कि भाई ये जो पेडागोजी सीरीज हमने स्टार्ट की है न केवल DSSB-PRT के बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स बीएड एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा किसी भी टीचिंग एग्जाम, चाहे एनवीएस हो, केवीएस हो या सीटेट, एचटेट या किसी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हर जगह आपको ये सीरीज हेल्प करेगी। करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज की इस वीडियो में हम मोटिवेशन की गोल सेटिंग थ्योरी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। आप सभी जानते हैं हम मोटिवेशन की थ्योरीज कर रहे हैं। मोटिवेशन की कंटेंट थ्योरीज में आप लोगों को करवा चुकी हूं और ये प्रोसेस थ्योरीज चल रही है, ठीक है। तो गोल सेटिंग थ्योरी एक प्रोसेस थ्योरी है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। लेट्स हैव द ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो थ्योरी है किसके द्वारा प्रपोज की गई है। 1960 में एडविन लॉके के द्वारा इस थ्योरी को प्रपोज किया गया था। ये मोटिवेशन का एक प्रोसेस मॉडल है, ठीक है। तो गोल सेटिंग थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज की गई है? एडविन लॉके। अब ये थ्योरी कहती क्या है? दिस थ्योरी स्टेट्स दैट गोल सेटिंग इज एसेंशियली लिंक्ड टू टास्क परफॉर्मेंस। यानी कि जो गोल सेटिंग है वो किससे लिंक होता है? टास्क परफॉर्मेंस से। कैसे होता है इसको समझते हैं। It states that specific and challenging goals along with appropriate feedback contribute to higher and better task performance। देखिए तीन कंपोनेंट की बात यहाँ पर की गई है कि एक तो गोल की बात की गई है कि गोल किस तरह के होने चाहिए, स्पेसिफिक और चैलेंजिंग होने चाहिए। अब गोल स्पेसिफिक और चैलेंजिंग है और साथ ही यानी कि जो गोल स्पेसिफिक और चैलेंजिंग है उनके साथ ही प्रॉपर एप्रोप्रिएट फीडबैक अगर इंडिविजुअल को दिया जा रहा है तो इससे क्या होगा? इंडिविजुअल का इंप्रूवमेंट होगा। अब गोल और फीडबैक को इन्वॉल्व कर देते हैं तो क्या तीसरी चीज जो निकल कर आएगी वो क्या होगा? टास्क परफॉर्मेंस हायर और बेटर होगा। यानी कि गोल तो स्पेसिफिक है, चैलेंजिंग है और गोल्स के साथ साथ फीडबैक भी किसी इंडिविजुअल को दिया जा रहा है। यानी कि जो भी इंडिविजुअल है, जो भी एम्प्लॉयज है, साथ साथ उनको प्रॉपर फीडबैक दिया जा रहा है, एप्रोप्रिएट फीडबैक उनको मिल रहा है। तो उससे क्या होगा कि उनका जो टास्क परफॉर्मेंस है वो काफी हायर और बेटर। तो देखिए साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो गोल का मतलब क्या होता है? गोल क्या करते हैं? इंडिकेशन और डायरेक्शन देते हैं किसी भी एम्प्लॉय या इंडिविजुअल को कि व्हाट नीड्स टू बी डन एंड हाउ मच एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी पुट इन। यानी कि आपको क्या करने की आवश्यकता है और जो भी गोल आपने सेट किया है, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको कितना एफर्ट लगाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो गोल क्या करते हैं? डायरेक्शन, एक इंडिकेशन देते हैं। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस टॉपिक के बारे में, यानी कि गोल सेटिंग थ्योरी के बारे में। तो यहाँ पर हम गोल सेटिंग थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो एडविन लोके का मानना है कि जब गोल सेट किए जाए तो गोल की करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए। यानी कि जो भी गोल आप सेट कर रहे हैं उसकी करैक्टरिस्टिक हम कह सकते हैं या प्रिंसिपल कह सकते हैं या कंपोनेंट या एलिमेंट्स कह सकते हैं। कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए, यानी कि कौन कौन सी चीजें बहुत जरूरी है, कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो उन्होंने 5 करैक्टरिस्टिक्स या 5 प्रिंसिपल्स बताए हैं जो कि बहुत नेसेसरी है गोल सेट करते टाइम। इनको हम वन बाय वन समझते हैं। तो पहला जो कंपोनेंट या पहला प्रिंसिपल या पहली करैक्टरिस्टिक है वो क्या है? क्लैरिटी। तो एडविन लोके का मानना है कि भाई जब भी गोल सेट करें तो क्लैरिटी उसमें होनी चाहिए। टू बी मोटिवेटिंग अ गोल मस्ट बी क्लियर। यानी कि जो गोल है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। कई बार देखिए हम क्या कहते हैं, मान लीजिए हमारा बच्चा 10th क्लास में, हम कह देते हैं कि बेटा आपको 10th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लाने। तो यहाँ पर बहुत अच्छे का मतलब क्या है? क्लियर नहीं है। तो बच्चे को आप बिल्कुल क्लियर और स्पेसिफिक बताइए कि आपको 90% मार्क्स लाना है या 95% मार्क्स, ठीक है। तो गोल किस तरह का होना चाहिए? बिल्कुल क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। सेकंड क्या बताया है उन्होंने? सेकंड करैक्टरिस्टिक क्या है? चैलेंज। यानी कि जो गोल है वो गोल मस्ट बी चैलेंजिंग बट नॉट टू चैलेंजिंग। यानी कि चैलेंजिंग होना चाहिए लेकिन इतना चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए, इतना अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए कि उसको अचीव ना किया जा सके। तो गोल किस तरह के होने चाहिए? चैलेंजिंग होने चाहिए। यानी कि गोल अगर चैलेंजिंग है तो इस तरह के जो गोल होंगे वो क्या करते हैं? पुश करते हैं, एनर्जाइज करते हैं। हमें पता है कि इसको डायरेक्टली या इजीली अचीव नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं? उसी लेवल का हार्डवर्क करते हैं। मान लीजिए आपने टारगेट रखा कि 6 महीने के अंदर अंदर मुझे नेट क्वालिफाई करना है, तो जो आपका गोल है वो बहुत ज्यादा टफ है, यानी कि आपका गोल चैलेंजिंग है, आप उसी लेवल का हार्डवर्क करेंगे।
और आपको पता है कि मेरे को उतनी ही मात्रा में हार्डवर्क करना पड़ेगा, यानी कि बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की आवश्यकता है। तो जब आप हार्डवर्क की तरफ अपने आप को पुश करते हैं तो उससे क्या होता है, मोटिवेशन जनरेट। नेक्स्ट कंपोनेंट है कमिटमेंट। देखिए कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। टू बी मोटिवेटिंग यू मस्ट बी कमिटेड टू अचीविंग योर गोल, यानी कि आप अपने गोल को तभी अचीव कर पाएंगे जब आप उसके प्रति कमिटेड होंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं आप लोगों को यूट्यूब पर यहाँ पर पढ़ाती हूँ और मैंने एक वीडियो में आप लोगों को कमिटमेंट दिया कि मैं 1 महीने के अंदर अंदर आपको DSSB-PRT की पेडागोजी पूरी की पूरी करवा दूंगी। तो ये मैंने एक कमिटमेंट आप लोगों को दे दिया। अब अगर मैं ढीली पड़ जाती हूँ या मैं किसी दिन थकी हुई हूँ, मेरा मन नहीं है वीडियो डालने का, तब भी मैं काम करूंगी। मुझे लगेगा नहीं यार मैंने कमिटमेंट किया था बच्चों को, तो ये काम मुझे करवाना ही करवाना है। तो कमिटमेंट क्या करता है, मोटिवेट करता है, पुश करता है, एनर्जाइज करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है फीडबैक। देखिए फीडबैक का होना बहुत जरूरी है, यानी कि जो भी गोल आपने सेट किया है उसके बारे में आपको रेगुलर फीडबैक मिलना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने आप को मोटिवेट रख सकें। मान लीजिए अभी मैंने आप लोगों को कमिटमेंट के बारे में बताया कि भाई मैंने आप लोगों को कमिटमेंट किया कि 1 महीने में मैं DSSB-PRT की पेडागोजी पूरी की पूरी करवाऊंगी। तो वहां पर मैं जब वीडियो डालूंगी तो मैं आप लोगों को डेली वीडियो के लास्ट में बोलकर जाती हूँ कि भाई आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे तो उससे क्या है कि मुझे प्रॉपर फीडबैक मिलता रहेगा और मेरी जो परफॉर्मेंस है वो और इम्प्रूव होगी। लेकिन अगर आप फीडबैक देंगे ही नहीं, आप कमेंट करके बताएंगे नहीं, तो उससे मुझे फीडबैक नहीं मिलेगा, तो मैं एक लंबे समय तक मोटिवेट नहीं रह पाऊंगी। नेक्स्ट एलिमेंट है टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। टू मोटिवेट यू आ गोल मस्ट नॉट बी टू कॉम्प्लिकेटेड। देखिए मोटिवेट रहने के लिए भाई टास्क जो भी आपका है, जो भी गोल है, वो कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए कि उसको आप अचीव ही ना कर सकें। तो लोके के द्वारा ये 5 प्रिंसिपल या 5 एलिमेंट्स बताए गए हैं, यानी कि जब भी गोल सेट करें तो इन 5 बातों या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ टू सेट इफेक्टिव गोल्स, यानी कि इफेक्टिव गोल किस तरह से सेट करें। तो उसके लिए एक टेक्निक बताई गई है, बी स्मार्ट। तो यहाँ पर स्मार्ट का मतलब क्या है, SMART, यानी कि S का मतलब क्या है, स्पेसिफिक, M का मतलब मिजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड। ठीक है, तो स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है ये भी आप लोगों से पूछ ली जाती है। तो स्मार्ट टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। एक तरह से गोल की कैरेक्टरिस्टिक्स ही यहाँ पर बताई गई है कि भाई जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, मिजरेबल होना चाहिए, उसको मेजर किया जा सके। इस तरह का गोल सेट नहीं करना है कि उसको मेजर ही नहीं किया जा सके। तो गोल मिजरेबल कैसे होना चाहिए, यानी कि उसको मेजर किया जा सके। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक टारगेट रखा कि भाई 3 मंथ्स में हम 15% का मार्केट शेयर बढ़ाएंगे। तो 15% का मार्केट शेयर बढ़ाने का टारगेट जो हमने रखा है 3 मंथ्स का, तो 3 मंथ्स के बाद उसको मेजर भी करना चाहिए कि हमने जो टारगेट सेट किया था वो हमने अचीव किया कि नहीं किया। तो जो गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए, क्वांटिफाई होना चाहिए। ठीक है, अटेनेबल होना चाहिए। ऐसा गोल सेट नहीं करना है कि जिसको आप अटेन ही ना कर पाए। ठीक है, तो अटेनेबल होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए और टाइम बेस्ड होना चाहिए, यानी कि आपको एक टाइम बाउंड रखना पड़ेगा कि भाई जैसे आप लोगों को नेट क्वालिफाई करना है या कोई एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो एक टाइम बाउंड आप सेट करेंगे कि 1 साल के अंदर अंदर मुझे ये गोल अचीव करना है। अब हम बात करेंगे गोल सेटिंग थ्योरी की इवेंचुअलिटीज क्या होंगी, यानी कि संभावनाएं क्या है गोल सेटिंग थ्योरी की। देखिए जब आप कोई गोल सेट करते हैं तो 2 चीजें होनी बहुत जरूरी है। कौन कौन सी, पहली है सेल्फ एफिकेसी और दूसरा है गोल कमिटमेंट। ठीक है, यानी कि आप किसी भी गोल को तभी अचीव कर पाएंगे जब आप उस गोल के लिए सेल्फ एफिशिएंट हैं। सेल्फ एफिशिएंट का मतलब आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, फेथ है, आप में उस चीज को प्राप्त करने की, उस गोल को प्राप्त करने की पोटेंशियलिटीज हैं, यानी कि आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं, इतनी पोटेंशियलिटीज आप रखते हैं। ठीक है, आप सेल्फ एफिशिएंट हैं। तो जितनी हायर लेवल की सेल्फ एफिकेसी होगी उतने ही ग्रेटर एफर्ट आप डालेंगे और अपने गोल को आप अचीव कर पाएंगे। तो पहला क्या है, सेल्फ एफिकेसी होना चाहिए। दूसरा है गोल कमिटमेंट, यानी कि गोल के प्रति कमिटेड होना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। यानी कि गोल को आपको बीच में छोड़ना नहीं है, आपको उससे चिपक जाना है कि ये गोल मेरे को अचीव करना है। तो दोस्तों ये छोटी सी थ्योरी थी गोल सेटिंग थ्योरी, बहुत ही सिंपल थ्योरी है। यानी कि जब भी आप गोल सेट करें तो 5 प्रिंसिपल, 5 एलिमेंट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा इवेंचुअलिटीज क्या क्या होंगी गोल सेटिंग थ्योरी की, यानी कि आप उस गोल को अचीव करने के लिए सेल्फ एफिशिएंट होने चाहिए, गोल के प्रति कमिटेड होने चाहिए। ठीक है,
अब हम बात करेंगे इस थ्योरी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, यानी कि देखिए किसी भी थ्योरी या किसी भी चीज के प्रोज एंड कॉन तो होते ही हैं। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करते हैं, यानी कि गोल सेटिंग थ्योरी के एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला है फोकसेस ऑन ग्रेटर गोल्स एज बिगर गोल्स आर अ ग्रेटर सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर एन इंडिविजुअल, यानी कि जब आप एक अच्छा बड़ा गोल सेट करते हैं तो उस चीज पर आप फोकस करते हैं, उस लेवल का हार्डवर्क करते हैं, उससे मोटिवेशन जनरेट होता है। नेक्स्ट है सेटिंग गोल्स लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स। जब आप गोल सेट करते हैं तो उसी लेवल का आप हार्डवर्क करेंगे, उतनी ही आप मेहनत करेंगे उस गोल को अचीव करने के लिए, तो उससे आपकी परफॉर्मेंस, आपकी रिजल्ट्स बेटर होते हैं। When goals are achieved gives an individual a sense of relief and pride। देखिए जब आपका गोल अचीव हो जाता है तो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर एक सेंस ऑफ रिलीफ या प्राइड की फीलिंग आती है, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि भाई मेरा गोल चैलेंजिंग था और मैंने अचीव कर लिया। तो ये थी एडवांटेजेस ऑफ गोल सेटिंग थ्योरी। अब हम बात करेंगे इस थ्योरी की डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकती हैं। कॉम्प्लेक्स गोल कैन समटाइम्स कॉज रिस्की बिहेवियर। देखिए कई बार क्या होता है, इंडिविजुअल जो है इतना सेल्फ एफिशिएंट नहीं होता और अपने लिए जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स गोल सेट कर लेता है। उससे क्या है, उसका बिहेवियर रिस्की हो सकता है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है, डिमोटिवेट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकती है, इफ एम्प्लॉय डज नॉट हैव द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर टास्क then the goal plan would fail and the performance level would drop। देखिए कई बार क्या होता है कि भाई कोई भी इंडिविजुअल अपने लिए ऐसा गोल सेट कर लेता है कि भाई वो उस गोल को अचीव करने के लिए सेल्फ एफिशिएंट नहीं है, उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इतना फेथ नहीं है, इतनी पोटेंशियलिटीज नहीं है, ठीक है, उस पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने की। तो उससे जो है उसका गोल प्लान, यानी कि उसने जो गोल सेट किया था वो प्लान तो फेल होता ही होता है, उसकी परफॉर्मेंस भी डाउन जाती है, वो डिमोटिवेट हो सकता है। नेक्स्ट, डज नॉट प्रूव वेदर गोल सेटिंग इंक्रीज मोटिवेशन। देखिए ये अभी तक रिसर्चेस के द्वारा प्रूव नहीं हुआ है कि भाई गोल सेट करने से मोटिवेशन इंक्रीज होता है। तो ये इस थ्योरी की कुछ डिसएडवांटेजेस हैं और आप सभी जानते हैं हम मोटिवेशन की थ्योरीज कर रहे हैं, कंटेंट थ्योरीज में सारी की सारी आप लोगों को करवा चुकी हूँ, और जो प्रोसेस थ्योरीज हैं उनमें हमने स्किनर की रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, पोर्टर एंड लॉलर थ्योरी, एडम की इक्विटी थ्योरी, और आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया लॉके की गोल सेटिंग थ्योरी। अगली वीडियो में हम टेलर की मोटिवेशन थ्योरी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए दोस्तों, अगर सेशन आप लोगों को पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। और किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, फीडबैक आज हमने इस थ्योरी में भी पढ़ा, आप लोग फीडबैक बिल्कुल नहीं देते हैं, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताया करो, क्योंकि जो भी आप कमेंट करते हो मैं सभी पढ़ती हूँ और उससे मुझे एक प्रॉपर फीडबैक, एक मोटिवेशन मिलती है।